सर हमें नहीं आ रही, नहीं आगे आएगी, भाई बट सब रुक आवाज जाएंगे। जी जी इम्तियाज भाई। भाई साहब आपने उन बुजुर्ग हस्तियों को जिनको तो ये भाई एक बात मिनट अजीम भट्ट साहब रुक उनका जाएं, मैं नाम आपसे नहीं करता हूँ लिया। बात। मैंने चैलेंज आपका जब एक्सेप्ट जो कर मैंने लिया हुआ, पीर मैं अली शाह का साहब का नाम लिया था, मैं मोहम्मद करता हूँ अली जरा। साहब और जी अस्सलाम मौलाना वालेकुम। कामिल मुस्लिम जी साहब। इम्तियाज भाई एक अजीम भट्ट मिनट, साहब आप एक सेकंड रुक जाएं, यार अभी रुक वो जाएं कोई भाई। मसला हो रहा अच्छा है, एक इम्तियाज भाई, सेकंड। आपकी जो आवाज़ है वो आ रही है, हमें बाकी की आवाज़ आ रही है, आपको नहीं जा रही। तो अब ये है कि अच्छा चूंकि मतलब आप मेरी होस्ट आवाज वाली आपको आ आईडी, रही है ना? जी बिल्कुल आ रही है, आ रही है, आ रही है जी। चले ठीक है, मैं खामोश होता हूँ, आप कर लें बात, मैं खामोश हो जाता हूँ। चलें आप कुछ थोड़ा सा उसको स्टेबल कर लें, देख लें कनेक्शन को। ओके चलें, ओके हमारी आवाज़ नहीं जा रही उनकी तरफ है। जी। अब सुनिएगा दोस्तों, इम्तियाज़ भाई को चूंकि आवाज़ नहीं जा रही, वो कनेक्शन को थोड़ा स्टेबल करते हैं, वो ज़रा चीज़ें देख लेते हैं, तो मामला तो क्लियर हो गया। अभी बाकी सबको तो आप लोगों को जो अंडर स्टेज हैं उनको आवाज़ आ रही होगी, जो स्टेज पे उनको भी आवाज़ आ रही होगी। मैं सिर्फ ये कहने लगा भट्टी भाई देखें, अभी तो मैं दावा जात को ठीक, मेरे हाल साहब आवाज़ आई होगी इम्तियाज़ भाई को, या उन्होंने अब आ गई है इम्तियाज़ भाई, गुड हो गया जी। भट्टी साहब प्लीज़ आप बोलें, आपकी बारी थी उसूली तौर पर। भट्टी साहब आप बोले, इम्तियाज़ भाई सुन रहे हैं आपको। जी जी ठीक है इम्तियाज साहब, आपने जो बात पूछी है, जितनी आपने बात की है उसमें आपने कोई ऐसी बात नहीं की जो मुझे लगी हो, लेकिन अजीम भट्ट साहब को अगर कोई शिकाल पैदा हुआ है तो वो बयान कर सकते हैं। मुझे तो कोई ऐसी बात नहीं लगी उसमें। मैं क्लियर कर देता हूँ, आपने उसी बात को ही दोहराया है। ठीक है मैं क्लियर कर देता हूँ। देखें भट्टी साहब, इश्कालात जो हैं, भट्टी साहब ने मेरा नाम लिया है, मैंने क्लियर करना है, मेरी जगह पे आप कैसे करेंगे यार चैलेंज एक्सेप्ट मैंने, यार अजीम भट्ट साहब क्यों इतने ट्रिगर हो रहे हैं, क्लियर क्या मैंने हुआ? भट्टी साहब को करना है ना कि भाई क्या बात हुई, उन्होंने मेरा नाम लिया, आपका नाम तो नहीं लिया कि आप कूद पड़े जी, मैं बातें ओ करूंगा। भाई मैंने, मुझे कंफ्यूजन आपके दावे पे हुई है, मैं उसे कल एक्सप्लेन करने लगा हूँ। और भाई मुझे पहले जो पहली बात हो रही है उस पे पहले मुझे अपना मौकफ देने दे। इम्तियाज साहब ने नहीं बोलने दिया, आप भी नहीं बोलने दे रहे। चले बोलने भट्टी साहब ने मेरा नाम लिया। अच्छा भट्टी साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है जो भी कहा है, लेकिन उन बुजुर्गों के नाम आपने नहीं लिए जो मैं बार बार ले रहा हूँ। पीर मेहर अली शाह साहब, मौलाना मोहम्मद हसन बटालवी साहब, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब की, इनकी जिंदगियों में से, पूरी जिंदगियों में से एक आयत ले आए और उसी आयत की तफसीर में मिर्जा साहब की पेश करूंगा, सूरह फातिहा की। ठीक, ये आपको, क्योंकि बुजुर्गों का आपने नाम लिया था लेकिन नाम लेना भूल गए। नहीं, बुजुर्गों का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया था लेकिन नाम लेना भूल गए। ये थी बात। चले रुक जाए चले। अच्छा जी भट्टी साहब, देखें कन्फ्यूजन क्या है। सबसे पहले ये है भट्टी साहब के इन्होंने अभी की, मेरे पास ऑडियो मौजूद है, अभी की गुफ्तगू में आकर एक बार इन्होंने सूरह फातिहा कहा और एक बार कहा कुरान की जिस जगह से जो तफसीर उन्होंने की होगी वो आयत रख लेंगे और इधर से मिर्ज़ा साहब की आयत वो उस पर तफसीर रख लेंगे, ये इन्होंने कहा। मैं कंफ्यूज हो गया। फिर मैंने इनसे पूछा कि आप क्या ये समझते हैं, फिर जब इन्होंने सूरह फातिहा कहा तो मुझे कन्फ्यूजन ये हुई कि क्या आप ये समझते हैं कि मिर्ज़ा साहब को सूरह फातिहा के अलावा और किसी चीज़ की तफसीर नहीं आती थी? क्या आप ये कहते हैं? कहते हैं नहीं जी मेरी तहकीक महदूद है, मुझे नहीं पता कि मिर्ज़ा साहब की दूसरी तफसीर उम्दा है कि नहीं। यानी इसका मतलब है कि इनको यही कन्फर्म नहीं है कि मिर्ज़ा साहब दूसरी सूरतों की तफसीर के अंदर आला दर्जे की तफसीर की भी है या नहीं की। अगर इनको यकीन है तो फिर इनको चाहिए पूरे कुरान से पेश करें, वरना खामोश हो जाएं। पॉइंट नंबर 2। तीसरी चीज़, फिर इन्होंने कहा कि जी उम्मुल किताब से जनाब बात कर रहे हैं। उम्मुल किताब, भाई उम्मुल किताब सूरह फातिहा को कुरान में तो कहा नहीं गया, वो तो कहा गया आयत मुहक्कमात को, हुन्ना उम्मुल किताब। ठीक है, तो आयत मुहक्कमात तो बड़ी तादाद में है, आए आयत मुहक्कमात पर बात कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 3। चौथा पॉइंट भट्टी साहब, और ये सबसे अहम पॉइंट है जिस पर बात होनी चाहिए, और मैं पहले भी अजीम भट्ट साहब से एक बार बात की थी इस पर। अजीम भट्ट साहब को मेरा दोबारा चैलेंज है, ये पहले भी एक बार मेरे पास ये फाइल लेके आए हुए हैं, ये सूरह फातिहा की तफसीर वाली, पहले भी, उस वक्त भी मैंने इनकी ये फाइल जनाब लाल वाली स्टैंप लगाकर रिजेक्ट कर दी थी और उसको साबित नहीं कर सके। आज दोबारा मेरे सामने आए हैं, तो मेरा मेन चैलेंज मैं सामने रखने लगा हूं। कुरान की कोई एक आयत पेश करनी है जिसमें कुरान की तफसीर की बुनियाद पर किसी की सदाकत साबित किए जाने की बात की जा रही हो। कुरान की कोई एक आयत पेश करनी है जिसमें कुरान की तफसीर की बुनियाद पर
उस शख्स की सदाकत को अलामत के तौर पर पेश किया हो, तभी आपका उसूल हम समझेंगे कि ये कुरान का और इस्लाम का उसूल है। पॉइंट नंबर 1। दूसरी चीज़, और क़यामत आ जाएगी अजीम भट्ट साहब ये नहीं साबित कर, पहले भी मेरे पास ये फाइल लेके आए थे, पोड़ा पड़ गया था, मैं इसके बरक्स साबित कर दूंगा। बरअक्स, इसे कहते हैं जादू वो जो सर चढ़ के बोले। दूसरा पॉइंट इसी का, पीर मेहर अली शाह साहब, शान बटालवी साहब, सनाउल्ला अमृतसरी साहब, इन तीनों अशखास का मसीह मऊद, इमाम महदी मिन जानिबिल्लाह, मामूर मिनल्लाह होने का दावा दिखा दें, नबी रसूल होने का दावा दिखा दें, मैं आपके पसंदीदा मौजू पर बात करने के लिए भी तैयार हो जाऊंगा। जब ये तमाम, देखें, किसी मौजू की बुनियाद होती है, अब ऐसे नहीं मुंह उठा के किसी भी मौजू को तुन दिया जाए जो उसूली मौजू ही ना हो। मिसाल के तौर पे मिर्ज़ा साहब, मैं 1 मिनट के लिए मान ले, मिर्ज़ा साहब सूरह फातिहा की बेहतरीन तफसीर की जैसे किसी ने लिखी नहीं, मिर्ज़ा साहब सच्चे हो गए? ए दुनिया का कड़ा उसूल है। मिर्ज़ा साहब सच्चे हो गए? भाई कौन से कोने खदड़े थे, क्या हो गया है? इसके लिए मेरा पुराना चैलेंज कि कुरान की एक आयत पेश करें कि मिर्ज़ा साहब की सदाकत के लिए सूरह फातिहा की तफसीर आला और अतम और औला दर्जे के ऊपर अगर लिख ली जाए तो वो किसी बंदे के दावे के सदाकत की दलील होती है। ये वजह है अजीम भट्ट साहब के IQ लेवल पर, ये जो मैं कह रहा था ना कि मैं मुरब्बा मंगा ला, पट्टी साहब मुरब्बा मंगा ला, वो इसलिए कह रहा था कि अजीम भट्ट साहब के IQ लेवल पर मुझे अफसोस होता है कि एक आदमी अपनी उम्र के इस हिस्से को पहुंचा हो और उसमें फैसले की सलाहियत ना हो कि मौजू का चुनाव कैसे होता है, उसको यही ना पता हो। अफसोस होता है। अजीम भट्ट साहब के मौजू ये होते हैं, अल्लामा इकबाल साहब के मजलिस शूरा के, इबलीस के मजलिस शूरा पे मुनाजरा कर ले, 74 की असम्बली पे मेरे साथ मुनाजरा कर ले, जी मिर्ज़ा साहब की जो है वो खुतबा इल्हामिया पे मेरे से मुनाजरा कर ले। और हालत पता है क्या है कि अजीम भट्ट साहब ऊपर से देख के कुरान नहीं पढ़ सकते, ऊपर से देख के, ऊपर से देख के। और बशीरुद्दीन साहब ने तो यहां तक लिखा हुआ है, तफसीर फातिहा की लिखी अरबी में पढ़ेगा कौन उसको अमर भाई? यही तो स्यापा ही ये है ना सारे का सारा मसला, ये पढ़ेगा कौन हो? तो ये ये सारा मसला हमारा पड़ गया ना। तो इम्तियाज भाई ओवर टू यू। मैं रखना भाई, 1 मिनट रुक जाए, एक मैं कंक्लूड करने लगा। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो मिलकर इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जब तक अजीम भट्ट साहब इन 5 से 6 पड़ावों को पार नहीं करते, इस मौजू पर डिबेट करना ऐसे ही है जैसे थुक के अंदर पकौड़े तलना, जो कि अजीम भट्ट साहब का खासा है, हमारा नहीं है। बहुत शुक्रिया जी भट्टी साहब। आपने जब मुझे कहा कि इम्तियाज साहब ने चैलेंज किया है अजराए नबूवत का, तो मैंने आपसे कोई दूसरे सवालात नहीं किए, क्योंकि बहुत वाज़ेह बात है कि भैया हमने दलाइल देने हैं। मैंने कहा मुझे मंजूर है, लेकिन मैं भी एक चैलेंज रखने लगा हूं और इसके लिए मैं आया। मैंने वाज़ेह अंदाज में कहा कि एक आयत चाहिए, 3 बंदों के इनको पूरी उम्रें दे दी। देखे क्या ये कह रहे हैं, ये उस तरफ आ ही नहीं रहे कि भाई हम इन तीनों पर तहकीक करेंगे, हम एक आयत ला के आपको दे देंगे। मैं ये कह रहे हैं जी उनका कौन सा ममूर होने का दावा, यही तो है जवाब, यही तो मिर्जा साहब की सदाकत है कि जिनका ममूर होने का दावा नहीं, उनके पास कुरान भी नहीं मिल रहा, जिसका दावा है उसने सबूत भी दिया है। तो मैं वो सबूत दुनिया के सामने पेश करने के लिए तैयार हूँ। साथ ये भी साबित होगा कि जिनका दावा नहीं, उन्होंने सिर्फ बुहतानबाजी की सारी उम्र और सूरह फातिहा की एक आयत भी अपने मित्रों को नहीं समझा सके। ये है इनके पास कुरान का खजाना कि एक किधर में मौजूद नहीं है। तो पागल ही क्यों होगा जो कुरान को छोड़ के उधर जाएगा, जहाँ पे अंदर ही अंधेर है। वो इंसान एक आयत दे दें अजीम भट्ट साहब जल्दी से। एक मिनट। वो इंसान पागल है जो कुरान को छोड़ के अंधेरे की तरफ जाए। ये है असूल। जल्दी से आ जाए वापस कुरान की तरफ आ जाए भट्ट साहब, कुरान की आयत पेश करें, अंधेरे में जा रहे हैं आप। हाँ जी, एक मिनट। चलो मुझे आपने बात की, मैंने आपको बात मुकम्मल नहीं, वो आपने सारे पॉइंट्स को इधर उधर इग्नोर करके तो एक पॉइंट के ऊपर बात खत्म ना करें, अवाम भूल ना जाए। 5 पॉइंट रखे हैं मैंने। यार देखे ना, एक सवाल एक आयत मांगी थी वो भी नहीं निकल रही। अच्छा अब तो एक आयत दें जिसमें ये उसूल निकलता हो कि जो सूरह फातिहा की तफसीर करेगा वो उसकी सदाकत की अलामत होगी। हाँ जी। अच्छा पेश करें आयत। हाँ जी दूसरी, ठीक है, मैं बताता हूँ। हाँ जी पेश करें आयत, सूरत नंबर 1 मिनट खोल लूँ, बात करने दे। मैं 1 मिनट कुरान खोल लूँ ना, आप कहने लगे कि आयत देने लगे।
जी सूरत बात नगर ये कीजिए। दोनों दोस्त जो हैं इस बात का ख्याल रखें कि इस ब्रॉड के होस्ट इम्तियाज साहब हैं, मैं नहीं हाँ हूँ। जी, हाँ बिल्कुल, आप सारे दोस्त जज़ाकल्लाह। मुझे मुखातब करते हैं, तो ये ज़रा ख्याल रखिएगा। हो सकता है मैं किसी वक्त आगे पीछे भी हूँ, लेकिन मैं फ़िलहाल हाँ तो सुन रहा हूँ बात को। नहीं भट्टी साहब के साथ ज्यादती ना करें, ये ना करें भट्ट साहब के करे कोई और पिटेगा पप्पू, ऐसा अभी साहब मेरी नहीं करो बात तुसी। मुकम्मल नहीं हुई, ठीक है, मुझे करने वापस आ दीजिए। जाओ। अजीम भट्ट साहब कुरान की एक आयत पेश करें अगर आपने जिसमें मुझे बात ना करनी थी, मैंने चले जाना, क्योंकि ये तमाशा काफी दफ्तर से लगा हुआ है, काफी देर हो गई है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, ठीक है ना, मुझे बात मुकम्मल ये जो बात बात पे आप कहते हैं मैंने चले जाना है, तो कदी ते पेके जा नहीं बेगम आवे सुख दा सारी ओ बेगम। भाई बात अच्छा मुकम्मल मेरी बात कर सुने, लें। हाँ मेरी जी, बात सुने, इधर उधर अब आप चैलेंज करते फिरते हैं हर जगह पे, ये देखिए लोगों ने और आपको। चैलेंज चूलेंज आमिर आपका। भाई, आमिर जी भाई एक सेकंड, भट्ट साहब एक बात करने की इजाजत है? भट्ट साहब मुझे बात मुकम्मल करने में बात करें, ठीक है। अच्छा कितना टाइम आपको लग जाएगा मुकम्मल करने में, मुझे बता तो देते। एक दो मिनट, चलिए आप पहले मुकम्मल कर लें भले। दूसरा चैलेंज मेरा बात के बारे में ये है कि यार ये, हाँ जी, दूसरा चैलेंज मिर्जा साहब की सदाकत के बारे में ये है कि मैं मिर्जा साहब की सदाकत के बारे में कुरान से दलाइल दूंगा, सूरह फातिहा से दलाइल दूंगा, आपने रद्द करने हैं। यार एक आयत तो पेश नहीं कर रही है। और यार एक मिनट देखे ना, फिर ये एक मिनट आपने कहा था, 1 मिनट इम्तियाज साहब, ये देखिए चलो 1 ठीक मिनट है, बर्दाश्त ठीक नहीं है, हो ले रहा, लें भाई, ले 1 लें, मिनट भी ले बर्दाश्त लें, नहीं हो ले रही लें। इससे। मैं मादरत मैं सुन नहीं पाया था, वो आवाज आपकी इको हो रही हाँ थी। जी हाँ जी हाँ जी, आप सुन नहीं पाए थे, 1 मिनट मैंने मांगा था। दूसरा चैलेंज ये है इम्तियाज साहब, आपको भी, अमर साहब भी, मिर्जा साहब की सच्चाई के दलाइल मैं सूरह फातिहा से भी दूंगा, कुरान की और आयात से भी दूंगा, आपने रद्द करने हैं। बताएं क्या करना है। 2 चैलेंज मैंने रख दिया, आपका चैलेंज हर, मुझे वो अजरा नबूवत वाला चैलेंज कबूल है। अगर आप जवाब देते हैं हाँ या ना, आप दिन बताते हैं, मैं रुकता हूँ, नहीं तो मैं जाता हूँ, अगर आप इसी तरह करना जैसे कर रहे हैं। आमिर मुझे 1 मिनट दीजिए, आमिर 1 सेकंड, सिर्फ 1 सेकंड। भट्टी साहब आप मौजूद हैं जी? जी मौजूद हूँ। भट्टी साहब मैंने आपसे कहा था कि मैंने इजराए नबूवत पे मुनाजरा करना है, मैंने कहा था आपसे। आपने जो बात की थी वो ये बात की थी कि जो दावा मिर्ज़ा साहब का है इजराए नबूवत का, वो आपने साबित करे कि दोबारा भी कोई और बंदा भी अपना वो दावा कर सकता है, ठीक है, और वो बात कुरान से साबित करनी है। ये आपने मेरी ये बात आपने इन्हीं अल्फाज में बताई थी भट्ट साहब को। भट्ट साहब का तो सिर्फ मैसेज आया था कि जो बात इम्तियाज साहब ने की है उस पे आप मेरी बात करवा दें। मैंने इनको बताना चाहा, लेकिन उन्होंने कहा मैंने बात सुन ली है। चले ठीक है, उसको हम छोड़ देते हैं अभी। अच्छा आप देखिएगा ज़रा, शायद भाई आप सिर्फ देखें, पहली बात तो यह है कि मैंने आपको पहले भी जब आपसे मुनसिफी चाही तो आपने बड़ी इंसाफ में अपनी बात की थी। चले मैं आपको यहाँ पे मुनसिफ बना लेता हूँ, जब मुझे कोई उसमें मसला नहीं है। अब शायद भाई एक आदमी है, कुरान देख के नहीं पढ़ सकता, उसने मिर्जा साहिब की तफसीर जो कि अरबी में पढ़ी नहीं है, वो कह रहा है कि, और उसके बाद देखें मुसलमानों की तफसीर उसने पढ़ी नहीं है, कह रहा है कि मैंने तहकीक इस टॉपिक पे मुकम्मल कर ली है, मेरी बात करवाएं। अब भट्टी साहब देखें, एक होता है एतराज कर देना, एक होता है उस पर दलील दे देना। मैं अभी यहाँ पे स्क्रीन पे खोल देता हूँ, अगर भट्ट साहब सिर्फ एक सफ़ा मिर्जा साहब की तफसीर का पढ़ दें, हम इनको इनाम देंगे $1000। अब भट्टी साहब कुछ तो इंसाफ करें यार एक आदमी ना कुरान पढ़ना जानता है यार, ना उसको अरबी जुबान का कुछ इल्म है, जिस टॉपिक पे वो बात करना चाह रहा है उस टॉपिक को नहीं पढ़ा हुआ, अंदाजा कहता मुझसे डिबेट करें। इसलिए भट्टी साहब इतनी देर से मैं खामोश बैठा था, यार कम से कम कोई तो ये ज़ाहिद जमील साहब का नोट कर लें। जी, उसके बाद ठहर गए ना, और भट्ट साहब ठहर गए यार, कम से कम भाई घर वाले को तो बात करने दे यार, कुछ तो कम से कम डेकोरम रख ले। आपने अपनी बात रख दी ली। अब मुझे भट्टी साहब सिर्फ आपने इतना बता देना है यार, हमारा क्या कसूर है, सुनने वालों का क्या कसूर है, जो 150 बंदा उसका क्या कसूर है यार। मुनाजरे के अंदर एक बुनियादी असूल ये होता है कि 2 लोग
جو برابر کے لیول پہ کھڑے ہیں وہ کسی چیز میں غور و فکر کرتے ہیں، باہمی اس کے اوپر وہ بات چیت کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں یار کہ ہم ان سے کیا بات کریں. اچھا اب دیکھیں بھٹی صاحب، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں آپ تو پرسنل اٹیک کر رہے ہیں. بھٹی صاحب ابھی آپ کو ثبوت دینے کے لیے ابھی سکرین پہ لگا دوں گا مرزا صاحب کی تفسیر کا ایک صفحہ اگر یہ پڑھ دیں تو میں نے اپنی زبان سے جو کہا ہے اس پہ انشاءاللہ میں قائم ہوں. $1000 ابھی انعام میں ان کو دوں گا. یار ایک ٹاپک کا پتہ ہی نہیں ایک بندے کو. اسی طرح دیکھیں ختم نبوت پہ بات کر لو، فلانے ڈمکانے پہ بات کر لو. بھٹی صاحب خدا کی قسم ہمیں ترس آتا ہے بھٹ صاحب جیسے لوگوں پہ. ان لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ مرزا غلام قادیانی ختم نبوت کے بارے میں کہنا کیا چاہتا تھا. ان کو یہ بھی نہیں پتا. ہمارا ظرف دیکھیں، اس کے باوجود گھنٹوں کے حساب سے عامر بھائی نے ماضی میں بات کی ہوئی ہے، ہم نے ان سے بات کی ہوئی ہے. اور اگر میں ابھی آپ کو اس بات کے صرف چند کلپ سنا دوں آپ حیران ہو جائیں گے. ابھی ساری باتیں سائڈ پہ کر دیتے ہیں کیونکہ جتنی بات کو ہم پھیلائیں گے بات پھر بڑھتی چلی جاتی ہے. بٹ صاحب نے کہا ہے کہ انہوں نے ایک ٹاپک پہ تحقیق کر لی ہے اور اس ٹاپک کا نام کیا ہے جی؟ مرزا صاحب کی جو تفسیر ہے سورۃ فاتحہ کی. اب ہم نے کوئی لمبی چوڑی تقریریں نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا. بھٹی صاحب آپ نے ہمیں اجازت دینی ہے، ہم نے یہاں پہ مرزا صاحب کی تفسیر کا نکال کے ایک صفحہ لگا دینا ہے، اس کو پڑھ دینا ہے. اب بھٹی صاحب آپ مجھے بتائیں کہ ہم وہ لگا دیں یا آپ اس بات کو یہاں پہ ختم کرنا چاہتے ہیں؟ جی بھٹی صاحب. امتیاز صاحب آپ غلط بات کر رہے ہیں، میں نے ایسے نہیں کہا جیسے آپ کر رہے ہیں. مجھے بھٹی صاحب آپ بات کریں پہلے، ان کو پھر بعد میں لے لیں گے ہم. امتیاز صاحب میں اس طرح کی منصفی ادھر نہیں کرنا چاہتا. بات یہ ہے میرا تو جتنا رول ہے وہ بات جو ہوئی تھی، اگر میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر آپ جو دوسرا دوست ہوگا اس کے ساتھ نہ بات کرنا چاہیں تو صرف اتنا کہہ دیں میں اس کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتا، میں نہیں کرواؤں گا. ٹھیک ہے نا؟ میں اس طرح کی منصفیاں اگر ادھر میں شروع کر دوں گا تو پھر یہ تو مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم آپ کو مشکل میں دیکھیں بھٹی صاحب، میں آپ کی بات سمجھ گیا، ہم آپ کو مشکل میں بالکل نہیں ڈالتے. لیکن بھٹی صاحب میری آپ سے جتنے بھی لوگ 110 یہاں پہ سن رہے ہیں، 125 بندہ بھی اس کو یوٹیوب پہ بھی سن رہا ہے بیٹھ کے، یار کم از کم اس بات کے بارے میں غور کر لو. ایک ایسا انسان جو نہ عربی زبان جانتا ہے، نہ اس نے مرزا صاحب کی تفسیر پڑھی ہے، نہ پڑھ سکتا ہے، نہ پڑھی ہے نہ پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ ڈیبیٹ اس بات پہ کرو کہ عربی میں یا جو سورۃ فاتحہ کی تفسیر میں سب سے اوپر کون ہے. یہ تو ظلم ہے لوگوں کے ساتھ. بھائی بٹ صاحب اگر ریٹائرڈ ہیں، ان کے پاس ٹائم ہے، لوگوں کا وقت تو قیمتی ہے، ان سب کا اس میں کیا قصور ہے؟ تو بھٹی صاحب بات یہ نہیں ہے جو آپ نے بھی کی ہے کہ جی آپ اس سے بات کرنا نہیں چاہتے نا، یہ بات نہیں ہے بھٹی صاحب. اتنی غیر معقول بات ایک آدمی کر رہے ہیں، آپ بالکل ہم آپ کو مشکل میں ڈالتے ہی نہیں ہیں. آپ کچھ منصف نہ کریں، صرف آپ ہمیں یہ بتا دیں، کیا ہمیں ان سے پوچھ دیں، کیونکہ دیکھیں ان سے جب بات کریں گے ابھی دیکھیے گا، ابھی ہم بغیر ان کو انٹرپٹ کیے ہوئے نا، اب دیکھیں کتنی ہم نے آسان اپنی بات پوری کر دی ہے نا، ان کو انٹرپٹ بھی کوئی نہیں کرے گا. جی بھائی جی ہمارا مائک بھی میوٹ، سنیے کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے گا بات کو. وان میں جی لوکیشن سینڈ کر دوں. جی بھٹی صاحب آپ سنیں اور نیچر بھی سنیں. یہ امتیاز صاحب بالکل غلط بیانی سے کام رہے ہیں. میں نے اعجاز المسیح کا نام، عربی تفسیر کا نام ایک دفعہ بھی نہیں لیا. ہمارے وہاں پہ alislam.org پہ کتاب چھپی ہوئی ہے تفسیر سورہ فاتحہ مسیح موعود علیہ السلام کی، اور وہ تفسیر جو ہے انہوں نے مختلف کتب میں اردو زبان میں کی ہوئی ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں، میں نے تو اعجاز المسیح عربی کا نام تک نہیں لیا. تو آپ نے جو بھی اتنی لمبی تقریر کی بالکل غلط بیانی کی. مجھ سے پوچھ رہے تھے، اس سے میں کہتا اپنی بات کی وضاحت میں کروں گا. جہاں تک عربی کا تعلق ہے تو مرزا صاحب نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ہے کہ اس طرح کی تفسیر کوئی نہیں لکھ سکے گا. آپ کے مولوی محمد حسین بٹالوی نے اگر لکھی ہے صرف احمدی کو بتانے کے لیے، دیکھو میں بہتر لکھ سکتا ہوں. مولانا ثناء اللہ امر سے نے لکھی ہے، پیر مہدی شاہ، تو دکھائیں کدھر ہے؟ اور آج تک اگر کسی نے لکھی ہے